नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। चुनाव में मोटे मोटे लगभग 4 महीने रह गए हैं, लेकिन ये दौर बड़ा नाजुक है। इस समय सेनाओं को मजबूत किया जाता है, अपने साथ के सारे सेनापतियों को इकट्ठा किया जाता है, योद्धाओं से कहा जाता है, जोश भरा जाता है और कहा जाता है कि अब संग्राम में जाना है, रणभेदी में बजानी है, रण क्षेत्र में जाना है, मजबूत हो जाओ। लेकिन अगर ऐसे मौके पे सेनापति आपस में भिड़ने लगे, मंत्री आपस में भिड़ने लगे, तो जाहिर है दुश्मन का हौसला मजबूत होता है और आपकी कमजोरी सामने आ जाती है। ऐसे में जो बड़ा दल होता है, जो अगर कई दल मिलकर लड़ रहे होते हैं, तो बड़े दल को और बड़प्पन दिखाना पड़ता है। इंडिया गठबंधन जब बना था तो भारतीय जनता पार्टी ने उसकी मजाक उड़ाई थी और कहा था कि यह गठबंधन बहुत दिनों तक साथ नहीं रहेगा। तब सब नेताओं ने हाथ उठाए थे और कहा था कि यह मजबूत गठबंधन है, भारतीय जनता पार्टी कितना भी कहे हम इसको हराकर दिखाएंगे। लेकिन राज्यों के चुनाव में इस गठबंधन में आपस में मतभेद पैदा हुए हैं। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी इसको उम्मीद थी कि कांग्रेस कम से कम उसको 7-8 सीटें देगी, लेकिन कांग्रेस ने सीटें नहीं दी। नाराज अखिलेश यादव ने कई सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए। लड़ाई बढ़ी और लड़ाई आगे बढ़ी तो लड़ाई इस हद तक पहुंच गई कि अखिलेश यादव ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को चिरकुट तक कह दिया और बदले में कमलनाथ ने कहा कौन अखिलेश वखिलेश। जाहिर है ये तीखे तलवार जब निकलेंगी और ऐसे राज्य से निकलेंगी तो सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें देता है, तो सवाल खड़े होंगे कि क्या इंडिया गठबंधन एक रह पाएगा। उत्तर प्रदेश में ये लड़ाई इसलिए तल्ख और हुई क्योंकि जब दो दल मिलते हैं तो एक दूसरे की भावनाओं का ध्यान रखते हैं। बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन की एक धड़ा वकालत कर रहा था और कांग्रेस का एक धड़ा कह रहा था कि बात मायावती से भी होनी चाहिए। कहा जाता है कांग्रेस ने यह रुख देखते हुए अपने प्रदेश अध्यक्ष जो बसपा से आए थे उनको हटाया। यही नहीं, नसीमुद्दीन सिद्दीकी को भी मीडिया प्रभार प्रकोष्ठ से हटा दिया गया क्योंकि नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने भी मायावती पर हमले किए थे। तब माना गया कि कांग्रेस बसपा से भी बातचीत का रास्ता खुला रखना चाहती है। अखिलेश यादव को यह बात पसंद नहीं थी। इस बीच में समाजवादी पार्टी के नेताओं को कांग्रेस ने अपने यहाँ एंट्री करी। सहारनपुर के बड़े नेता इमरान मसूद जो सपा थे वो छोड़कर कांग्रेस में आए। सपा के कुछ पूर्व विधायकों को कांग्रेस से शामिल कराया तो अखिलेश का सब्र का पैमाना टूट गया और मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में प्रत्याशी उतार दिए। लड़ाई बढ़ गई। लड़ाई उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश तक पहुंच गई और जाहिर है कि इंडिया गठबंधन की एक बड़ी दरार है। मैंने कहा था एक शो में भी थोड़ी देर पहले कहा था कि बड़ा दिल कांग्रेस को दिखाना पड़ेगा क्योंकि बड़ी लड़ाई कांग्रेस को ही जीतनी है। लोकसभा का चुनाव का रिजल्ट आएगा तो जो क्षेत्रीय दल हैं वहां पे उनकी महत्व को समझते हुए कांग्रेस को ही थोड़ा झुकना पड़ेगा। बंगाल में ममता बनर्जी को महत्व देना पड़ेगा, बिहार में नीतीश को महत्व देना पड़ेगा और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को महत्व देना पड़ेगा। मेरा मानना यह है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा का भी सब कुछ दांव पर लगा है। सब कुछ मैं इसलिए कह रहा हूं कि महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, बंगाल में, बिहार में भारतीय जनता पार्टी समझ रही है, जान रही है कि उसको बहुत बड़ा डेंट पड़ने वाला है। महाराष्ट्र की राजनीति में कितना ही उसने उठापटक करी हो, कितनी सरकारें तोड़ी हो, बनाई हो, लेकिन नुकसान अंततः भारतीय जनता पार्टी को होता हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव कराने की हिम्मत नहीं कर पा रही है भारतीय जनता पार्टी। कर्नाटक में सरकार जाने के बाद जेडीएस से समझौता करना पड़ा, अपने हिस्से की सीटें जेडीएस को देनी पड़ी। ये बताती है कि कर्नाटक में इतनी बड़ी सीटें जीत कर आई थी कांग्रेस, लेकिन अब वो सीमित संस्था में घिर रही है और जान रही है कि कर्नाटक में उसके हौसले पस्त होने वाले हैं। बिहार में नीतीश कुमार ने सारा गणित बदल दिया है। अमित शाह ने एक बार खुद कहा था कि बिहार में 3 बड़ी ताकतें हैं। इन 3 बड़ी ताकतों में से 2 ताकत जिधर मिल जाती हैं वो चुनाव जीत जाता है और इन 3 ताकतों में इस समय लालू यादव और नीतीश कुमार पूरी तरह से एकजुट खड़े हैं। बिहार में भारतीय जनता पार्टी को समझ नहीं आ रहा कि वो दांव चले तो चले क्या। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सारे रास्ते ममता बनर्जी ने बंद कर दिए हैं। जो नेता छोड़ के गए थे बंगाल में ममता बनर्जी को, सब वो वापस आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी को पैर रखने की जगह नहीं दे रही है ममता बनर्जी। और वो राज्य हैं जहां भाजपा मान रही है कि
समझ रही है। जो सर्वे आए हैं, जो ऑर्गेनाइजर का सर्वे आया था, वो भी ये इशारा कर रहा था कि अब मोदी के चेहरे पर और केवल बातों पे चुनाव नहीं जीता जा सकता। तो जब ये हालात खराब हैं, बंगाल में खराब हैं, बिहार में खराब है, महाराष्ट्र में खराब है, कर्नाटक में खराब है, तो सारी उम्मीदें उत्तर प्रदेश पर आकर टिकती हैं। भाजपा डर रही थी कि अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस मजबूती के साथ बना रहा, अखिलेश यादव जिस तरह पिछड़ों और दलितों की राजनीति की बात कर रहे हैं, उसमें अगर मुसलमान वोटों का वह प्रतिशत भी जोड़ दिया जाएगा, तो ये 80-90% वोट बैंक हो जाएगा। इसीलिए हारने के बावजूद बार बार दारा सिंह चौहान को, ओपी राजभर को मंत्री बनाने की बात की जाती है। इसी तरह सबको साथ लाने की बात की जाती है। भाजपा कोशिश में लगी है, लेकिन अब भाजपा बहुत खुश है कि उसको लग रहा है कि शायद समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के बीच दूरी बन गई है। लेकिन मुझे लगता है ये नूरा कुश्ती सिर्फ इसलिए है कि उत्तर प्रदेश में किसको कितनी सीटें दी जाएं। कांग्रेस चाहती है 25 से ज्यादा सीटें देना और समाजवादी पार्टी चाहती है कांग्रेस को 10 से 15 के बीच में रहना। कांग्रेस का एक धड़ा मायावती को साथ लाने की कोशिश करता है, लेकिन कांग्रेस भी जानती है और समाजवादी पार्टी भी जानती है कि मायावती के जीते हुए प्रत्याशियों का भरोसा नहीं रहेगा कि वो जब संसद में जाएंगे तो वो मोदी के पक्ष में हाथ खड़ा करेंगे या फिर कांग्रेस के पक्ष में और इंडिया गठबंधन के पक्ष में हाथ खड़ा करेंगे। मायावती का पिछला दौर, पिछला इतिहास ऐसा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी को हर बार मदद करती हुई नजर आई हैं। तो जाहिर है ये एक बड़ा पेचीदा सा शतरंज बिछ गया है उत्तर प्रदेश में, लेकिन लोग मायूस हैं, लोग परेशान हैं कि अगर अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच में ये लड़ाई कहीं और बढ़ गई, ये तेवर और तीखे हो गए, निचले स्तर तक ये बात और चली गई, तो चुनाव की दहलीज में खड़े हुए लोगों को बड़ा मुश्किल हो जाता है। कार्यकर्ताओं के बीच में अगर मनभेद हो जाते हैं, मतभेद हो जाते हैं, तो उनको कुछ महीनों में दूर करना परेशानी भरा हो जाता है। तो 3-4 महीने रह जाते हैं तो कोशिश की जाती है कि सब एक हो, परिवार एक हो, संगठन मजबूत हो, चुनाव में उतारा जाए। बल्कि लोग तो ये भी कह रहे थे कि सीटों का बंटवारा जल्दी से जल्दी कर लिया जाए। अरविंद केजरीवाल ने भी ये कहा था, क्योंकि 4 महीने पहले अगर सीटों का बंटवारा होगा, कहीं सीटें कम रह जाएंगी, कहीं ज्यादा रह जाएंगी, कहीं नाराज होगा, कहीं खुश होगा कोई, तो नुकसान ज्यादा होगा। और उत्तर प्रदेश हो या फिर बिहार हो या महाराष्ट्र हो या कर्नाटक हो, ज्यादा बड़ा स्टेक कांग्रेस का लगा है। क्षेत्रीय दलों के वजूद से ज्यादा कांग्रेस के वजूद की लड़ाई है 2024। अगर कांग्रेस सत्ता में नहीं आती है तो कांग्रेस को ज्यादा बड़ा नुकसान होगा क्षेत्रीय दलों के मुकाबले में। और उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस को शायद यही बात आगे भविष्य में सोचनी पड़ेगी कि अगर उत्तर प्रदेश में मजबूत होके भारतीय जनता पार्टी को नहीं रोक पाए तो ज्यादा बड़ा नुकसान होगा। एक बड़ा परिदृश्य है, बड़ा कैनवास है, इस पे बड़ी तस्वीर खींचने की कोशिश कांग्रेस को करनी पड़ेगी। कहीं झुकना पड़ेगा, कहीं बात करना पड़ेगा, कहीं संवाद करना पड़ेगा। और कांग्रेस 5 राज्यों के चुनावी नतीजे पर नजर बना रही है। वो देख रही है कि अगर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे बड़े राज्यों में वो चुनाव जीत जाती है और अगर तेलंगाना भी जीत जाती है, तो फिर वो ये कहेगी कि उसकी लहर आ रही है, कोई साथ आए या ना आए, वो अकेले लड़ने की बात भी कर सकती है। ये चुनावी शतरंज है, कब कौन सा प्यादा किसको मात दे दे, कोई कहा नहीं जा सकता।